1894 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। और वो कानून बना के अंग्रेजों ने बहुत बड़ी मात्रा में हमारी जमीनों को चर्च को दे दिया। ध्यान से समझिए, भारत में कोई भी काम मुंह जबानी नहीं हुआ है, सारे कानून बना बना के हुए। 1894 में कांग्रेस ने कानून बनाया और कानून बना के 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया और चर्च को जमीन देना शुरू किया। जब देश आजाद हुआ 1950 में, तो कायदे से नेहरू जी को जो जितनी जमीनें चर्च को दी गई थी उसको वापस लेना चाहिए था। चाहिए था नहीं चाहिए था? लेकिन नेहरू जी ने क्या किया, 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट बना दिया। तो अंग्रेजों ने जैसे फ्री की जमीनें बांटी क्रिश्चियंस मिशनरीज को, चर्च को, ऐसे ही नेहरू जी ने 1954 में कानून बना के सारी की सारी जमीन वक्फ को देना शुरू किया। और आज की डेट में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे जो ज्यादा जमीनें हैं वो चर्च के पास है और वक्फ बोर्ड के पास। नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया, इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने 1995 में और मजबूत किया और सोनिया गांधी ने 2013 में जाते जाते और मजबूत कर दिया। और ऐसा खतरनाक कानून बना दिया है कि आपके इस हॉल को अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसके नोटिस को आप वलसाड़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के सामने, जिसने नोटिस भेजा है उसी के सामने आपको जाना पड़ेगा। और उसका हेडक्वार्टर केवल राजधानी में होता है वक्फ बोर्ड का। तो यहां से कर्णावती कितना दूर है, कितने किलोमीटर है यहां से? 300, 350। तो यानी आपको यहां से 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा कर्णावती, वक्फ बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा, जिसने बोला कि यह हॉल आपका वक्फ बोर्ड का। चलो, ये हॉल बनाने वाले तो संपन्न लोग हैं, पहुंच जाएंगे कर्णावती। यहां से 20 किलोमीटर दूर तो आदिवासी भी रहते हैं ना, और वो आदिवासी कभी वलसाड़ की लोकल कोर्ट भी नहीं देखे होंगे। भाई, उनसे कोई लेना देना नहीं, आराम से जंगल में रह रहे हैं तो रह रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। अब वहां वक्फ बोर्ड जाके कहता है कि भैया ये तुम्हारा गांव, ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। जिन आदिवासियों ने वलसाड़ की लोकल कोर्ट नहीं देखी, उनको वक्फ बोर्ड जाके कहता है तुम्हारा गांव वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसलिए अब तुम कर्णावती आओ और अपना जवाब दो। वो आदिवासी जा पाएगा क्या? तो वक्फ बोर्ड उसके सामने एक शर्त रखता है, एक काम करो, कन्वर्ट हो जाओ तो तुम्हारी जमीन हम छोड़ देंगे। अमीरों को, मिडिल क्लास को, अपर क्लास को वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है, उनसे वसूली करता है, और आदिवासियों को नोटिस भेजता है, उनको कन्वर्ट करता है। दोहरी मार पड़ रही है हमारे ऊपर। मैंने उस कानून को चैलेंज किया हुआ है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन अब की बार 400 पार करो वो भी निकल जाएगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। डिमांड करना पड़ेगा। मैं बार बार क्यों कहता हूं, किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि सारी डिमांड अश्विनी उपाध्याय की है। ऐसे लगना चाहिए ये डिमांड भारत के हर कोने से आ रही है, वापी से भी आ रही है, नौसारी से भी आ रही है, वलसाड़ से भी आ रही है, भरूच से भी आ रही है, गुजरात से भी आ रही है, यूपी से भी आ रही है। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल भारत के प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाना, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं। मैं भारत की पुलिस व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था बनाना चाहता हूं। ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूं कि आदमी गलत काम करने के पहले 100 बार सोचे। मैं भारत की न्यायिक व्यवस्था को दुनिया की सबसे फास्ट, सुपर फास्ट न्यायिक व्यवस्था बनाना चाहता हूं। आज आदमी अपराध करे, 6 महीने साल भर के अंदर उसको सजा हो जाए। मैं ये गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलना चाहता हूं, और मैं नहीं, आप लोग कभी गूगल करके देखिएगा, सरदार पटेल साहब ने सबसे पहले कहा था ये गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी चाहिए। वो हमारे स्वभाव के अनुरूप नहीं है।
तो जितनी समस्याएं आती हैं उसके लिए मैं कोशिश करता रहता हूं पीआईएल करने के लिए। पीआईएल के माध्यम से सरकार को भी जगाने की कोशिश करता हूं, पीआईएल के माध्यम से समाज को भी जगाने की कोशिश करता हूं। जब मुझे पता चला कि हम 9 राज्यों से खत्म हो गए हैं, हम 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं और हम तहसील के हिसाब से 900 तहसीलों के हिसाब से खत्म हो चुके हैं, बहुत टेंशन हुई। मैं 2-3 दिन सो नहीं पाया। अब मैंने सोचा यार ये बात मैं किसको किसको बताऊं, कैसे बताऊं। तो सुबह एक दिन मैं पूजा कर रहा था। कई बार मैं जब सुबह पूजा करता हूं तो भगवान कुछ ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, कुछ इंडिकेट करते हैं। उन्होंने बोला कि तू पीआईएल कर दे इसकी। मैंने सोचा क्या पीआईएल कर दूं, तो मैंने पीआईएल फाइल कर दिया कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में खत्म हो गए, 900 तहसीलों में खत्म है, इनको अल्पसंख्यक घोषित कर दो, इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर करो और जितनी माइनॉरिटी वाला फायदा इनको दो। मेरा लक्ष्य हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कराना नहीं था। मेरा लक्ष्य था आप लोगों को यह बताना कि 9 राज्यों में, 200 जिलों में और 900 तहसीलों में आप खत्म हो चुके हैं। यह लक्ष्य था मेरा। पीआईएल अभी चल रही हो। मैं आज भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान में तो है ही है, बांग्लादेश में तो है ही है, अफगानिस्तान में ही है। अगर हिंदुस्तान में भी घोषित हो जाएंगे तो बचेगा कौन सा? हिंदुओं के लिए कोई देश बचा है क्या? है कोई दुनिया में एक देश? एक के पास 57 देश है, दूसरे के पास 87 देश है, हमारे पास कोई एक देश भी नहीं बचा हो। और ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, याद रखिए नेताओं के भाषण से ये नहीं रुकेगी। अभिनेताओं के फिल्म बनाने से डेमोग्राफी नहीं रुकेगी। महामंडलेश्वर आचार्य के भगवत कथा करने से ये डेमोग्राफी नहीं रुकेगी। उससे केवल जागरण हो सकता है बस। अल्टीमेटली जो समस्याएं हैं इनका समाधान केवल और केवल कानून है। आप लोग गहराई से सोचना, अभी मेरे सामने नहीं, अपने घर में चर्चा करके देखना। आप कोई ऐसी समस्या नहीं पाएंगे जिसका इलाज कानून के जरिए नहीं हो सकता। मैं पिछले 20 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं पिछले 20 साल से समस्याओं की वाई एनालिसिस करता हूं, जब से मैंने मारुति छोड़ी तब से। मुझे आज तक ऐसा कोई समस्या मिली नहीं जो कानून बना के ठीक नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए हम 16 संस्कार भूल चुके हैं। भूल गए? नहीं भूल गए? क्या होता है 16 संस्कार? आदमी को एक याद रहेगा विवाह संस्कार, एक याद होगा अंतिम संस्कार, किसी एक याद होगा मुंडन संस्कार। अरे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं तो फॉलो कैसे करेंगे? अगर प्राइमरी के स्कूलों में 16 संस्कार पढ़ाया जाए तो सबको पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? जोर से बोलिए। कथावाचक के माध्यम से हम 16 संस्कार बताएंगे तो मुश्किल से 100 करोड़, 125 करोड़ में 10 करोड़ लोगों को पता चलेगा। लेकिन प्राइमरी की सिलेबस में डाल देंगे तो सबको पता हो जाएगा, क्योंकि मां बाप भी बच्चे को होमवर्क कराते हैं, सबको पता चल जाएगा। अभी हम रामचरितमानस कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी ने पूरा पढ़ा हो? जिसने 2, 3, 4 लोगों ने। सब हिंदू हैं, सब भगवान राम को मानते हैं। रामचरितमानस नहीं पढ़ा। यहां हिंदी पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती? रामचरितमानस में 7 कांड है, 7 चैप्टर है। पहली में बच्चा क ख ग घ सीख लेता है ना, मात्रा लगाना सीख लेता है ना। अगर दूसरी क्लास से रामचरितमानस का एक एक कांड उसको पढ़ाया जाए तो 8वीं पास करते करते पूरी रामचरितमानस पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? मां बाप भी पढ़ लेंगे उसको होमवर्क कराने के चक्कर में। सबको रामचरितमानस आएगा कि नहीं आएगा? फिर हिंदी पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब की जरूरत ही नहीं है। हिंदी सिखाने के लिए प्राइवेट किताब की जरूरत है क्या? हमने कभी दिमाग ही नहीं लगाया इस पर। संस्कृत पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती आपको? हमारी भगवत गीता किसमें है? संस्कृत। 18 चैप्टर है। दूसरी से 3-3 चैप्टर डालते जाए
दूसरी में 3 चैप्टर, तीसरी में 3 चैप्टर, चौथी में 3 चैप्टर। 8वीं पास करते करते सब भगवत गीता पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ लेंगे। हम प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे प्राइवेट किताब पढ़ा के हम उसको संस्कृत सिखाना चाहते हैं ना, तो संस्कृत सिखाने वाला काम भगवत गीता पढ़ा के नहीं हो सकता है क्या? प्राइवेट किताब पढ़ा के हिंदी सिखा रहे, हिंदी सिखाने वाला काम रामचरितमानस सिखा नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है, इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, उसको भी निकलवाना पड़ेगा। हमने कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है, सेकुलर शब्द इस प्रियम्बल से हटाया जाए संविधान से। ये इमरजेंसी के काले समय में डाला गया था, जब पूरा भारत जेल में था, तभी डाला गया। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी कोई दवाई नहीं। जोर से बोलिए। मैं कहूंगा ऐसी कोई बीमारी नहीं, आप कहेंगे ऐसी कोई दवाई नहीं। मैं कहूंगा ऐसी कोई समस्या नहीं, आप कहेंगे जिसका समाधान नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। मानव निर्मित सभी समस्याओं का समाधान है। जरूरत है उस समस्या में 5 बार वाई लगाने की। आप किसी समस्या में वाई लगाएंगे, अंत में आपको घटिया कानून मिलेगा या सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था मिलेगी। ये घटिया कानून बदल जाए, जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, 1 साल के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए, तब होगा धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। यही तरीका और कोई तरीका नहीं। आप लोग इतनी देर हमें सुने, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जाते जाते एक बार फिर से कहता हूं, 5000 फेसबुक फ्रेंड आप बनाइएगा जरूर, हमसे फेसबुक पे जुड़िएगा जरूर। आप लिखना शुरू करिए, मुझे पूरा भरोसा है आपकी बात 400 पार भी है और सबकी मनोकामना पूरी भी होगी। जय श्री राम।